तो आज के इस वीडियो में तुम्हारा ये चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज एकदम गजब तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है जो इस चैप्टर से आए और तुमसे ना बने। तो बस यार ध्यान से चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज की आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो भैया मुझे पता है पॉलिटिकल पार्टीज मैंने पढ़कर रखी हुई है, बस ये यही इसी वर्ड का मतलब पता चल जाता ना तो मैं पूरा लिख दिया रहता। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है मुझे। तो ठीक है भैया, अब देखते हैं सबसे पहले इसकी मीनिंग ही, जैसे कि तुम्हें श्योरिटी आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलो अभी के अभी ये वर्ड क्लियर कर देता हूं तुम्हारा। गूगल मैडम बताइए कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? In Hindi, you would say विशेषताएं। विशेषताएं। सुने सुने भैया, विशेषताएं इसका मतलब है हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज की विशेषताएं ही बतानी है। अब कंफ्यूज ना करियो कभी भी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं। ये सोच रहा था मैं तुम्हारा क्लियर कर दूं, क्योंकि टीचर लोग को तो लगता ही है कि तुम शेक्सपियर के परपोते हो, इसी वजह से सब कुछ बताते हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक वाला ऐसे टाइप के जो शब्द होते हैं उसका मीनिंग नहीं बताते, उसी में आ जाती है तुमको कंफ्यूजन। तो इन सब कंफ्यूजन्स को भी दूर करते हुए चलेंगे। अब अपने इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलो। ये इंट्रोडक्टरी अगर लाइन लिख दोगे तो ये थोड़ा इंप्रेशन बना देती है टीचर पर। पहला पॉइंट, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए तुम्हें सबसे पहले 3 पॉइंट कम से कम मेन पॉइंट लिखने ही हैं। वो जो एग्जाम्पल वाला चौमू सा पॉइंट लिख देते हो वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो 3 पॉइंट मेन पॉइंट अच्छे से तुम लोगों को लिखना है। अब सैंपल आंसर को देखते हैं कि आखिर कैसा लिखा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल विद द सेम ओपिनियंस एंड व्यूज। पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी लोग रहते हैं वो सेम टाइप की आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, उनके सेम टाइप के व्यूज रहते हैं, ओपिनियंस रहते हैं, तो इसी वजह से वो एक पॉलिटिकल पार्टीज में रहते हैं। साथ में सेकंड पॉइंट ये होगा, इट फॉर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर कलेक्टिव वेलफेयर इन द सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज की ये भी विशेषताएं रहती हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं कि ये लोग नए नए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं और इससे क्या होता है कि सोसाइटी का भला होता है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज देश का भला करने के लिए स्टार्टिंग में आती हैं, फिर बात का तुमको भी पता है कि क्या हो जाता है, लेकिन उनका जो मेन एजेंडा रहता है वो देश की भलाई ही रहता है स्टार्टिंग में। तीसरा पॉइंट, बेस्ड ऑन देयर एजेंडाज एंड पॉलिसीज पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट देयर पॉलिसीज आर बेटर देन दैट ऑफ अदर पार्टीज एंड दस दे शुड वोट देम ओनली। यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ यही नहीं कहती है कि मेरे जो इरादे हैं, मेरे जो पॉलिसीज प्रोग्राम हैं ये अच्छे हैं, वो ये भी कहते हैं कि नहीं भाई सामने वाले के तो गलत ही हैं, उनको तो फॉलो ही मत करो, तुम लोग वोट दो तो हमें ही दो। तो ये 3 चीजें एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की खासियत रहती है, विशेषताएं रहती हैं। 3 पॉइंट में आंसर लिख देना। बाकी जो हम लोगों ने 5 पॉइंट देख रखे थे चैप्टर वाले एक्सप्लेनेशन में, उनमें में से भी कोई अगर पॉइंट अच्छा लगे तो उसे भी देख लेना, इतना काफी है। इस क्वेश्चन को समझे, इसमें यार हम लोगों को प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं बतानी थी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो हम लोगों ने एक एक करके लिख दिया कि हाँ यहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, वो लोग पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाते हैं, वो लोग अपने एजेंडा को, अपने व्यू पॉइंट को लोगों को समझाते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो बेटर हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से। ये एकदम दिमाग में घुस गया, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेंशन ना लो कि यहाँ स्क्रीनशॉट खींचते बैठ रहे हो, बस नोट वगैरह बना लेना एक पेपर पे, छोटे से पेपर पे जो जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को वो लिखते जाना, जिससे कि वो तुम्हारा नोट बन जाए। बाकी 1 पेज नोट्स तो मैंने तुम लोगों को दे ही रखे हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब एनी 5 एफर्ट्स मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। देखो हम लोगों ने चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रखा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि बताओ कि आखिर कौन कौन से वेज, कौन कौन से तरीके निकाले गए हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो हालत है वो सुधर पाए। तो हम लोगों को एक एक करके देखना है कि आखिर कौन कौन से नए कानून, गाइडलाइंस, प्रोग्राम्स वगैरह निकाले गए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो सके। अब इसका भी हिंदी में तो मतलब नहीं चाहिए ना, सुधर सके, इसका हिंदी में ही मतलब होगा। सो पॉलिटिकल पार्टीज की कंडीशन को सुधारने के लिए ये 5 पॉइंट दिमाग में बैठा लो। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है और 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो दिमाग में रखना। सो पहला पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज टू क्विट डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज को धोखा देना, अपनी पार्टी बदल लेना जीतने के बाद। इससे बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे कानून वगैरह लाए हैं, एक्ट्स वगैरह लाए हैं, जिससे कि जब भी कोई एमएलए या फिर एमपी पार्टी चेंज करता है तो उसके चेंज करने के बाद उसकी जो जीती हुई सीट है वो उससे छीन ली जाती है।
कोई भी लोगों को ऐसा धोखा नहीं दे सकता है कि हाँ कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चल लिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी सीट उनसे छिन जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि लोग सीट वगैरह का टेंशन नहीं लेते हैं, पैसों का ही सबको टेंशन रहता है। सेकेंड पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स ड्यूरिंग इलेक्शन। यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने कई सारे लॉज वगैरह बना के रखे हैं, उन्होंने कई गाइडलाइंस बताई हैं कि सभी लोगों को चुनाव लड़ने से पहले अपने मनी और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो जनता को दिखाने पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन भी पूछता है और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक गाइडलाइन दे रखी है कि जब भी कोई कैंडिडेट चुनाव लड़े तो उससे पहले वो अपने सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर करे, सभी को बताए कि आखिर क्या क्या होता है। लेकिन इसका तो कोई फॉलो उतना करता नहीं है। थर्ड, it is mandatory for every candidate who contest election to file an affidavit giving important points of the criminal cases and pending towards him। यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि जितने भी इलेक्शन लड़ने से पहले जो भी कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर अपने सभी रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, एक एफिडेविट साइन करते हैं। एफिडेविट क्या होता है? बेसिकली एक कानूनी पेपर होता है, लीगल पेपर होता है। उसमें तुम जितनी भी बातें लिखते हो वो 100% राइट होनी चाहिए। अगर कुछ भी झूठ लिखोगे तो तुम्हें 7-8 साल की सजा हो जाएगी। उस लीगल पेपर जिसे एफिडेविट कहा जाता है उस पर सभी कैंडिडेट को प्रॉपर साइन करके ये बताना रहता है कि उनमें कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहे हैं, पेंडिंग है, कितने चल रहे हैं, उनका पैसा कितना है, उनका जो वेल्थ है वो कितना है, ये सब बताना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के सामने। Fourth point, the election commission paved an order making it quite essential for political parties to file their income tax returns। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग होती थी, जो विदेशों से करोड़ों रुपए आ जाते थे, उसे रोकने के लिए, इलीगल फंडिंग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को कहा है कि अपने ईयरली इनकम को, पूरी इनकम को जोड़कर इनकम टैक्स के सामने रखो और इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करो। पहले ये लोग क्या करते थे कि जितने भी विदेशों से फंडिंग आती थी उसे ब्लैक मनी में रखे रहते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन अब जोर दे रही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना सारा वेल्थ, अपना सारा डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रखें। साथ में द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रीचेबल टू द पब्लिक। नई टेक्नोलॉजीज आने से भी ट्रांसपेरेंसी इस पूरे सिस्टम की बढ़ी है और लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस पार्टी में क्या हो रहा है, किसने गलत किया, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। यही 5 पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो जब क्वेश्चन आए कि बताओ पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, उनकी हालत सुधारने के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है जो तुम लोग लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें प्रॉपर इंटरनल इलेक्शंस भी करवाए जाएं। ये एज अ छठवां पॉइंट तुम लोग याद कर सकते हो। बाकी ये 5 पॉइंट तो सफिशिएंट हैं ही। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर तुम्हें ऐसे ही टाइप के वीडियोस देखने हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, मतलब हम लोग इंटरेक्शन वगैरह भी करते रहें और तुम लोग साथ साथ में अपने डाउट भी पूछ पाओ, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। एकदम फ्री है, यूट्यूब पर ही होती हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को लेटेस्ट क्लास का लिंक मिल जाएगा। साथ साथ में अनअकैडमी के बारे में तुम लोग को पता ही है, उसमें तुम लोग को कई सारे फीचर्स, टूल्स वगैरह मिल जाते हैं जिससे तुम अपने प्रिपरेशन को फ्री में ही अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हो। इनकेस अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन वगैरह की जरूरत पड़ती है तो MSPIN कोड, MSPIAN कोड से तुम्हें अच्छे खासे डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं। अभी के टाइम पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में तुम लोग को अनअकैडमी पर नए नए बैचेस मिलते रहते हैं क्लास 9 और 10 के लिए। अभी के टाइम पर तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें कई मंथ के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिल सकते हैं। स्पेशल क्लास का भी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री में तुम लोग आकर ज्वाइन कर सकते हो। MSPIN कोड से क्लासेस ओपन हो जाएंगी, एकदम फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगेगा ये क्लासेस देखने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन मल्टी पार्टी सिस्टम। ये बहुत ही चोमू टाइप का क्वेश्चन है। 1 नंबर के लिए अगर क्वेश्चन आता है तब ये कहीं ना कहीं आ जाएगा। मल्टी पार्टी सिस्टम तुम लोग को पता ही है, ऐसी कंट्री में जहां पर कई सारी पार्टीज होती हैं उसे ही हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। मतलब भेड़ बकरी टाइप पूरी पार्टीज भरी रहती हैं और कोई भी 10-15 आदमी मिलके पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं वहां पर। अब मल्टी पार्टी सिस्टम इज वन इन विच मोर देन 2 पार्टीज कंटेस्ट एंड द इलेक्शन एंड हैव अ चांस ऑफ विनिंग, इक्वल चांस ऑफ विनिंग। यहाँ पर 2 से ज्यादा पार्टीज रहती हैं, कई सारी पार्टीज रहती हैं और वो सब चुनाव लड़ती हैं और सबके जीतने के प्रॉपर चांसेस रहते हैं। और इसी के ही 3 भाई हैं, 2 पार्टी सिस्टम और 1 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम में किसी भी कंट्री में सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टी रहती हैं और उन्हीं के मेजर चांसेस ऑफ विनिंग रहते हैं। 1 पार्टी सिस्टम में बस एक ही पार्टी रहती है पूरे कंट्री में जिसके चांसेस ऑफ विनिंग ही रहते हैं और कोई पार्टी नहीं रहती।
सो इसका मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया, 2 पार्टी सिस्टम का एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा यूएसए, और 1 पार्टी का हो जाएगा चाइना। इतना याद रखोगे तो नंबर नहीं कटने हैं भाई, तुम्हारे फुल नंबर आएंगे, मैं बोल रहा हूं ना। तो टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो, सारा एग्जाम अच्छा ही जाना है। प्री बोर्ड भले ही बर्बाद जा रहा हो, लेकिन बोर्ड तुम्हारे अच्छे ही जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इंडिया चूज टू हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम? इंडिया ने ये मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया? तो देखो यार, इंडिया में कई सारी डाइवर्सिटीज हैं, यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग डाइवर्सिटीज के साथ लोग रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सबका मुद्दा उठाया जाए, इसी वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ही जरूरी था। सिंस इंडिया इज सोशली एंड रीजनली डाइवर्स कंट्री, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सप्रेशन टू डाइवर्स ओपिनियंस एंड व्यूज, इट हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। सभी लोगों के मुद्दे उठाए जा सके, इसी वजह से यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम रखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे यार, एक तो ये झिलमिल झिलमिल तुम लोग के आंख में चुभ रहा होगा। पिछले बार नेशनलिज्म इन इंडिया वाले में भी मैंने ये झिलमिल वाला रखा था, और गलती से इस बार भी आ गया। फिर मैंने देखा कमेंट उस वीडियो के, उसमें तुम लोगों ने कहा है कि भैया बहुत ही सही है, आप टेंशन ना लो, ये हम लोगों को अच्छा लग रहा है। हैशटैग वी सपोर्ट यू, हैशटैग वी आर विथ यू ऑलवेज, हैशटैग अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया उस वाले वीडियो पर, इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए और भी एनिमेटेड टाइप के ये सारे ट्रांजिशंस वगैरह रख दें। तो अगर इस झिलमिल झिलमिल वाले से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और जैसा मैंने पहले कहा, इस वाले पीपीटी में मेहनत लग गई है, तो इसको तो नहीं हटाऊंगा मैं, नेक्स्ट वाले वीडियो से फिर सुधार हो जाएगा। कोई भी सजेशन है तो नीचे लिख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया सब्सक्राइब कब करोगे? 10th पास होने के बाद। देखो यार, 10th पास करते ही इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th के बाद तुम्हारे लिए कई सारी एक्साइटेंट चीज़ें मैंने एकदम दिमाग में खोज कर रखी हैं, सोच के रखी हैं। क्योंकि प्रॉब्लम मुझे ये है ना कि 10th तो यार बहुत ही ईजी रहती है, लेकिन 11 एक तो चोमू टाइप से, उसका सिलेबस भी हार्ड है, चैप्टर भी हार्ड है, और टीचर भी पता नहीं क्यों सीरियस हो जाते हैं। तो इसी वाले प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 11-12 के लिए भी मैंने कुछ सोच के रखा है। तो सब्सक्राइब अभी कर लो भैया, जब बाद में करना ही है। 10th का एग्जाम अच्छा चला जाएगा तो टर्म 2 से पहले ही कर लो, जिससे कि नंबर भी अच्छे आ जाए। तो सब्सक्राइब कर लो, मैं वेट करूं क्या कि, या फिर कर लोगे? फुल स्क्रीन से जल्दी हटाओ अंकल, सब्सक्राइब करो, और फिर नीचे कमेंट भी लिख देना कि हाँ भैया वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, ये सब बता देना नीचे कमेंट में। मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और फिर कई सारे वीडियोज आएंगे, ठीक है। और बस यार, अब आगे इस वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये वाला क्वेश्चन था हम लोग का। इसका आंसर देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ आइडेंटिकल आइडियोलॉजीज, इट इंटेंड्स टू अज्यूम पावर इन द गवर्नमेंट थ्रू विनिंग इलेक्शन। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को यार तुम लोग किसी भी तरीके से डिफाइन कर देना, अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड होल्डिंग पावर भी तुम लोग ये लिख सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट और बिठाकर लिख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज, द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव सेम आइडियोलॉजीज एंड ओपिनियंस। सो कुल मिलाकर ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा बन ही जाना है। ये वाला क्वेश्चन एक सैंपल आंसर है, तो इससे रिलेटेड भी तुम अगर कोई आंसर सोच पा रहे हो तो उसको भी लिख देना। देखो यार, ये जो अंग्रेजी टाइप के जो गाइड वाले आंसर्स होते हैं ना, वो एग्जाम से पहले तक तो पढ़ा करो, एकदम अच्छे से देखा करो, याद करने की कोशिश किया करो, थोड़ा देखो कि आंसर कैसे लिखना चाहिए। लेकिन एग्जाम में जब बैठो तो याद करने की कोशिश मत करो कि हाँ यार मैं भूल गया, एक पॉइंट मुझे नहीं याद आ रहा है, इस वाले आंसर का क्या था, दिस था कि दैट था, कुछ नहीं आ रहा है। तो एग्जाम में टेंशन ना लो कि एक साइड से तुम लोगों को पूरा अच्छे से लिखना ही है, उसमें अपनी लैंग्वेज में भी तुम लोग लिख सकते हो, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार, इस सीरीज में हम लोग सोशल साइंस और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट कर डाल रहे हैं। तुम्हारा काम है इन सब क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बैठा लेना, और तुम लोगों के डिमांड पर इंग्लिश की भी ये सीरीज आ सकती है। तो अगर तुम लोग को चाहिए तो नीचे तुम लोग डिमांड में लिख सकते हो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, बाकी तुम लोगों की मर्जी। सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो चिंता छोड़ दो, यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा चैप्टर वाइज, उसकी कोई टेंशन ना है। लेकिन सैंपल पेपर के लिए तुम कोई भी बुक अपने आसपास में परचेस कर लेना। पड़ोस में चौधरी अंकल की दुकान से कोई भी अच्छी सैंपल पेपर बुक मिले तो ले लीजो, लेकिन बस एक बात दिमाग में रखना कि नेशनल लेवल की पब्लिकेशन होनी चाहिए। कोई लोकल सैंपल पेपर वाली बुक ले लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसी वजह से सोच समझ कर लेना। बाकी अगर सस्ते में पढ़ना चाहते हो तो एक ओसवाल पब्लिशर करके एक बुक आती है सैंपल पेपर की, उसमें 6 सब्जेक्ट एक ही साथ में तुम लोगों को मिल जाते हैं। उसकी तुम लोगों को शक्ल मैं दिखा दूंगा, अगर मुझे आलस नहीं आएगी तो शक्ल तुम लोगों को दिख जाएगी। और बेसिकली 300 के आसपास वो बुक हमेशा रहती है, हर साल नई टाइप की निकलती है, तो 300 के आसपास वो बुक रहती है डिस्काउंटेड प्राइस में।
तो अगर डिस्काउंटेड प्राइस होगा तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, उसका जाकर देख लेना। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है इसका मतलब कि नहीं, वो बर्बाद हो चुकी है, अभी महंगी आ रही है। अगर डिस्काउंट वगैरह में होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी नेशनल लेवल बुक्स की क्वालिटी लगभग एक ही जैसी होती है, लेकिन ये थोड़ी सस्ते में आ जाती है। मेरी नजरें अभी तक प्यासी, अरे मैंने जी भर के देखा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। बताओ आखिर पॉलिटिकल पार्टीज के बिना डेमोक्रेटिक सिस्टम को जग सुना सुना क्यों लगता है। अब इसको घुमा फिरा के भी लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। एनालाइज द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स। तो दोनों के अंग्रेजी में अंतर है लेकिन मीनिंग वही है। सो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भारी भरकम सा आंसर दिया गया है। इस आंसर को एक बार मैं समझा देता हूँ, इसके बाद खुद से भी तुम लोग आराम से लिख पाओगे। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ऐसे आंसर लिखने की आदत डाल लो, इससे बहुत इंप्रेशन पड़ता है। तो ऐसे ही आंसर डाल के पहला पॉइंट देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिलने हैं। यहाँ पर जब पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं तभी तो हम लोगों को दिखता है कि अलग अलग टाइप की आइडियोलॉजीज, अलग अलग टाइप के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। और डेमोक्रेसी का भी तो यही मोटो है कि हम लोग जो जनता हैं, जो जनता के बीच के लीडर्स हैं, वही उभर के आएँ और देश को लीड करें। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो हम लोगों को कोई अच्छा खासा लीडर नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल लीडर यार बस अपने जगह का ही सोचेगा। पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं तो वो पूरे देश के बारे में सोचती हैं। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट विल रन एज पर द सेट आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज फॉर कॉमन वेलफेयर। अब देखो यार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं तो उनकी प्रॉपर आइडियोलॉजीज रहती हैं, उनका प्रॉपर घोषणा पत्र रहता है, हर जगह उनका लिखा रहता है कि हम ये इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो ये काम करती है, ऐसे ऐसे काम करती है। हम लोगों के पास पूरा डाटा और हिस्ट्री रहती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं रहेंगी तो फिर इंडिविजुअल्स रहेंगे। अब एक इंडिविजुअल बस अपने ही सिटी के बारे में जो करता होगा वही करेगा, बाकी सिटीज, बाकी देश के बारे में वो कुछ सोच नहीं पाएगा, ना सोचेगा। तो इससे देश का बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। साथ साथ में इफ पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट प्रेजेंट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री विल बी इग्नोर्ड। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो इंडिविजुअल लीडर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में ही सोचेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस अपना ही भला कर लो, पूरे देश के बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा। साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट देयर पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज इन फ्रंट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल सिलेक्ट देम। जब पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं तो वही तो अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस बताते हैं कि हम लोग जीतने के बाद क्या क्या करेंगे। पूरे स्टेट लेवल पर लोगों को पता चलता है, लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब कोई इंडिविजुअल रहेगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। पूरे स्टेट लेवल में कोई भी कनेक्शन नहीं रह पाएगा, सब लोग बस छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही डिवाइड हो जाएंगे। सिक्स पॉइंट, नो वन विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज by amending policies if there are no political parties। पॉलिटिकल पार्टीज यार ग्रुप में काम करती हैं, उनके सपोर्टर्स रहते हैं, एमपीज का उनके पास सपोर्ट रहता है। जो भी आइडियोलॉजीज वो लोग सामने लाती हैं वो पूरे देश के लेवल पर चेंज होता है, इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो देश एकदम बिखरा बिखरा सा रहेगा। सारे एमपी एमएलएज अपनी ही आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, कोई एक टाइप की आइडियोलॉजीज किसी के पास रहेगी नहीं। साथ साथ में द यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट विल बी डाउटफुल इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के रहने से हम लोगों को कम से कम एक श्योरिटी रहती है कि हाँ, कांग्रेस आई थी तो ऐसा काम हुआ, बीजेपी आई तो ऐसा काम हुआ। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टियां नहीं रहेगी यार तो किसको ब्लेम करोगे कि इस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। सो पॉलिटिकल पार्टीज के ना होने से ये वाली प्रॉब्लम भी आएगी। और एट्थ पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ड्यू टू राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज आर utmost essential for collecting various views on different issues and for presenting in front of the government। पॉलिटिकल पार्टीज यार कई सारे सर्वेस करती हैं और लोगों की जो आइडियोलॉजीज हैं, लोगों के जो इश्यूज हैं वो सामने लाती हैं। पूरे देश भर में उनके एक तरीके से डिपार्टमेंट रहते हैं, हर जगह से वो अपने ओपिनियंस, व्यूज वगैरह कलेक्ट करती हैं, लोगों के इश्यूज सामने लाती हैं और गवर्नमेंट को ये सारी बातें पता चलती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के ना रहने से ये सब काम नहीं हो पाएगा।
तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में रखना, और अगर एग्जाम में आए तो लिख देना। पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा। बस एग्जाम में लिखते वक्त ये सोच लेना कि अगर कोई इंडिविजुअल, पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो पूरे देश को चला रही हैं, जब इंडिविजुअल कोई रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने ही डिस्ट्रिक्ट, अपने ही प्रोविंस को चलाएगा। देश के बारे में फिर कौन सोचेगा। सो इसी पर्सपेक्टिव से सभी पॉइंट लिख देना। इतना समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। डू यू थिंक पॉलिटिकल पार्टीज आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी? अब इसका भी आंसर वही पुराने क्वेश्चन टाइप सेम ही होगा कि इसमें हम लोगों को एक तरीके से यही पूछा है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी हैं, तो उसका प्रॉपर आंसर लिख दोगे, पुराने वाले क्वेश्चन को अच्छे से उतार दोगे तो नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर यस, आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, और रीजन में वही 8 पॉइंट जो तुम्हारे लिखे हुए थे पिछले स्लाइड में वही दे दिए गए हैं, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों को जहां पर भी सिग्निफिकेंस की बात है, उनकी इंपॉर्टेंस की बात है, तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को लिख देना है कि पॉलिटिकल पार्टीज के आने से क्या क्या चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, और जहां पर आए कि बताओ कि तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी अगर ना हो तो क्या होगा। ऐसे टाइप के अगर नेगेटिवली क्वेश्चन आ जाए कि हाँ अगर इन्हें हटा दिया जाए तो क्या होगा, इनके बिना क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें तुम बस कंपेयर कर देना कि अगर इंडिविजुअल रहेगा तो वो प्रॉपर देश को संभाल नहीं पाएगा, और पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं तो उन पर थोड़ा भरोसा रहता है, ट्रस्ट रहता है, और वो पूरे देश के मुद्दों को सामने लाती हैं। बस यही कोर और सोल है इस पूरे टाइप के क्वेश्चंस का। बाकी जहां पर पार्टी के बारे में पूछा जाए कि हाँ पॉजिटिव में बताओ पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फंक्शंस करती हैं, तो उसमें तो फंक्शन लिख देना कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी मतलब सभी काम करती हैं, जो जो उनके फंक्शन हैं 8-10 फंक्शन, उन्हें अच्छे से लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम हम लोगों को देखना है, तो जैसा मैंने कहा 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं। पहला हो गया 1 पार्टी सिस्टम, सेकंड हो गया 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टी के सीरियस चांसेस ऑफ विनर्स रहते हैं, और ये एक तरीके से डेमोक्रेसी का चेहरा पहने हुए, मुखौटा पहने हुए ये डिक्टेटरशिप रहती है। यहाँ पर लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिलते हैं और इसी वजह से बेकार है। इसके एक प्रोज हो जाएंगे कि यहाँ पर फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, और एक कॉन्स में अगर तुम्हें बताऊं, इसकी एक बुराई बताऊं कि ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही होती है। दूसरा होता है 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम में यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जिनके सीरियस चांसेस ऑफ विनिंग रहती हैं। इसका प्रोज हो जाता है कि यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, ना ऐसी गवर्नमेंट जिसका कोई लगाम ही नहीं है, और ना ऐसी गवर्नमेंट की जिस पे लगाम ही लगी हुई है, बेचारा कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो एक जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपना काम करती है, और उसके लिए एक छोटी सी अपोजिशन भी होती है जो उनको चेक एंड बैलेंस करती रहती है, देखती रहती है कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो ये स्टेबल गवर्नमेंट के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ये गवर्नमेंट काम करती है। और साथ साथ में इसकी बुराई ये हो जाएगी, इसके कॉन्स में ये आ जाएगा कि इसमें माइनॉरिटीज़ के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि 2 जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो सोचती हैं कि मेजॉरिटी के मुद्दे उठाओगे और उनको पसंद आ गए हम लोग, तो हम लोगों को वोट मिलेगा, और मेजॉरिटी क्योंकि पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है इसी वजह से उन्हें मेजॉरिटी कहा जाता है, तो मेजॉरिटी के वोट मिलने से वो लोग जीत जाएंगे। अब माइनॉरिटीज़ जो छोटी छोटी पॉपुलेशन में, उनके वोट देने और ना देने से कोई बेनिफिट होता नहीं है इनका, इसी वजह से ये दोनों पार्टीज जीतने के चक्कर में माइनॉरिटीज़ के मुद्दे नहीं उठाती हैं। इसी वजह से यूएसए में तुम लोग देखे होंगे कि इलेक्शन तो अच्छे से होता है, सब लोग जीत भी अच्छे से जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कई सारे प्रदर्शन होते हैं, कई लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग माइनॉरिटीज़ में रहते हैं, वो लोग माइनॉरिटी रहते हैं, तो उनका कोई भी जीतने वाली पार्टी उनकी सुनती ही नहीं है, मेजॉरिटी वालों को टेंशन ही नहीं है। सो ये प्रोज एंड कॉन्स हो गए 2 पार्टी सिस्टम के। मल्टी पार्टी सिस्टम में यार होता है एकदम झोरे भर की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जितनी भी चाहे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर बन सकती हैं। यहाँ पर सभी लोगों को चांस रहता है कि वो लोग पार्टी बनाएं और जाकर जीतें, गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि किसी भी कंट्री को मेजॉरिटी वगैरह नहीं मिल पाती है ज़्यादातर टाइम में, क्योंकि वोट बट जाते हैं, तो प्रॉपर वोट किसी भी एक पार्टी को अच्छे से मिल नहीं पाता है, और इसी से कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। कोलिजन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्योंकि अलग अलग पार्टीज जुड़कर गवर्नमेंट बनाती हैं, गठबंधन की सरकार बनाती हैं, तो उसमें डिसीजन बहुत स्लो होता है, लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सरकार कमज़ोर टाइप की बनती है, आपस में ही झोटा झोटी होता रहता है, आपस में ही लड़ाई झगड़े होते हैं। इसी वजह से ये वाली पॉलिटिकल पार्टीज, मल्टी पार्टी सिस्टम का ये एक कॉन्स है, ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है।
और इसके अगर मैं प्रोज की बात करूं, इसकी अच्छाई की बात करूं, तो ये एक तरीके से ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें एक तरीके से ट्रू डेमोक्रेसी हम लोगों को देखने को मिलती है, लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, हर छोटी छोटी कम्युनिटी के लिए उनके प्रॉपर लीडर्स रहते हैं। ये भी एक तरीके से हम लोगों का पॉइंट बन सकता है कि ये जो रैलीज वगैरह होती हैं, रथ यात्रा वगैरह होती हैं, इन्हें रोक देना चाहिए और यूएसए टाइप जैसे वहाँ पर टीवी में मतलब मीडिया के थ्रू ही लोग बात करते हैं, डिबेट्स वगैरह करते हैं, वैसे टाइप का कोई सिस्टम लाना चाहिए। इससे मनी पावर और जो मसल पावर है उसमें कंट्रोल आएगा। साथ साथ में ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्शन आउट टू बी हेल्ड एट आइडेंटिकल टाइम, यहाँ पर सभी इलेक्शंस को हम लोगों को एक समय पर करवाना चाहिए, जिससे कि एक ही बार में इलेक्शन वाला झंझट खत्म हो जाए, क्योंकि हर बार जब जब इलेक्शन लड़ता है तब तब देश के बहुत पैसे बर्बाद होते हैं। जो पावरफुल लीडर्स हैं वो अपनी मसल मनी पावर को हर बार शो करते हैं लोगों के सामने, इसका इस्तेमाल करते हैं और हर चुनाव को जीतते हैं। जब ऐसे ही सभ्य सूट बूट पहनकर लोग अपनी बातों को रखेंगे, शांति से रखेंगे, तो यहाँ पर पैसे और पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इन 3 पॉइंट से ये जो मनी और मसल पावर का जो इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल पार्टीज में चुनाव जीतने के लिए, वो कम हो सकता है। अब जल्दी जल्दी से बाकी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन पार्टी का क्या रोल रहता है कि वो लोग कदम कदम पर जो रूलिंग पार्टी है उसको चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं कि कोई गलत डिसीजन वगैरह तो लिए तो नहीं जा रहे हैं। साथ साथ में उनके पॉलिसीज, उनके फेलियर्स को लोगों के सामने लाती रहती हैं, जिससे कि लोगों को भी पता चले कि पॉलिटिकल पार्टी कैसा काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम? वाई हैज इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम? एक्सप्लेन। तो वही जो 2 क्वेश्चन अलग अलग करके आए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पर साथ मिला दिया गया है, हम साथ साथ हैं के टाइप से, और यहाँ पर वही सेम आंसर होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया गया, और मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब 2 से ज़्यादा पार्टीज जहाँ पर हैं वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। बाकी अंग्रेजी में लिखा गया, तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। डिस्कस 1 मेरिट एंड 1 डीमेरिट ऑफ 1 पार्टी सिस्टम। मैंने ये तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, फिर से बता देता हूँ, एक मेरिट और एक डीमेरिट। कि मेरिट ये होता है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है और यहाँ पर कोई भी अपोजिशन नहीं रहती है, तो गवर्नमेंट खुल के काम कर सकती है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन डीमेरिट में ये हो जाएगा कि यहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी नहीं होती है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप प्रॉपर होती है। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स जिसमें लोगों को अपने लीडर चुनने का अधिकार रहता है, वो यहाँ पर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक ही टाइप से लिखे गए हैं, जिसका मेन एक तरीके से फंक्शन है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से आखिर क्या क्या होता है, इम्पैक्ट कौन कौन से पड़ते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी अगर खत्म हो जाए किसी भी पार्टी में तो पार्टी पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये हम लोगों को देखना है। इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब जब पार्टीज के अंदर इंटरनल इलेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं और जो टॉप लीडर्स हैं, जो एक किसी फैमिली के लोग हैं, जो एक डायनेस्टी के लोग हैं, वही जब पूरी पार्टी को चलाने लगते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। सो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही एक तरीके से फैमिली मेंबर्स को सामने लाते हैं। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सब एम्पावर हो जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। इससे जो भी एक तरीके से पोटेंशियल वाला लीडर है, जो पढ़ लिख कर IAS वाईएस बनने के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज में जाकर देश को बनाने गया है, वो बेचारा सामने नहीं आ पाता है, और बस टॉप लीडर्स के फैमिली मेंबर ही सामने आते हैं। पोटेंशियल वाले लीडर्स को सामने आने का मौका नहीं मिल पाता है। अब एक और क्वेश्चन देख लो, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? अब यार यहाँ पर जैसा मैंने तुम लोगों को कहा कि जब पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्टेंस पर सवाल पूछा जाए कि बताओ पॉलिटिकल पार्टी की क्यों जरूरत है हम लोगों को, अगर ये ना रहें तो कोई दिक्कत है कि नहीं, तो यहाँ पर पूछा है ना कि हम लोगों को जरूरत आखिर क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो इसमें तुम लोगों को एक पॉइंट ये भी जोड़ देना है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो क्या होगा और उससे प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी। तो इससे आंसर और निखर कर आता है। जैसे 3rd पॉइंट यहाँ पर जोड़ा गया है कि इफ पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट प्रेजेंट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटायर कंट्री विल बी इग्नोर्ड। सो इंटायर कंट्री साथ मिलकर नहीं चल पाएगी, सब अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे। तो इससे हम लोगों को डायरेक्ट पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत क्यों है। इसमें क्या होता है ना यार कि कई तुम लोग क्या करते हो कि यही बस लिख देते हो कि हाँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर अलग अलग आइडियोलॉजीज वगैरह फॉर्म होती हैं, अच्छी गवर्नमेंट बनती है, ये सब तो लिख देते हो। लेकिन जब तक ये नहीं लिखोगे ना, ये कि अगर उनके बिना हम लोगों को क्या क्या दिक्कत आएंगी, तो आंसर में यार थोड़ा वो मसाला, थोड़ा सा नमक कम हो जाता है।
तो अगर ऐसा लिख दोगे तो पूरे नंबर तुम लोगों को मिल जाएंगे, 3 में 3, 5 में 5 आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट 2 पॉइंट भी देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। इससे अच्छी खासी गवर्नमेंट फॉर्म होती है और यहाँ पर सेम आइडियोलॉजीज, पॉलिसीज वगैरह वाली जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती हैं और हमें एक ट्रस्ट करने लायक गवर्नमेंट मिलती है। अब एक और क्वेश्चन है कि नेशनल पार्टी बताओ क्या होती हैं और उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए सिर्फ 2 सीट्स जीतनी पड़ती है असेंबली में, लेकिन अगर नेशनल पार्टी बनना है तो लोकसभा इलेक्शन जो पूरे कंट्री लेवल पर होते हैं उसमें करीब 4 सीटें जब तक तुम्हारे पास नहीं रहेंगी तब तक तुम्हें नेशनल पार्टी नहीं घोषित किया जाएगा, या फिर कम से कम 6% वोट तुम्हें पूरे इलेक्शन में मिला हो पूरे देश के तरफ से, तभी उस पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है। सो यार यही थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको छोड़ के और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, मैं बोल दे रहा हूं तुम लोग को। अगर आएगा भी तो तुम लोगों से आराम से बन जाएगा। बहुत ही गजब टाइप से तुम लोगों ने पूरे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अगर टाइम है तुम्हारे पास, अगर कल एग्जाम नहीं है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख लेना। बहुत कम टाइम में 20-30 मिनट में हम लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में हो सके तुम लोग को लिंक मिले। अगर मैंने आलस कर लिया होगा तो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा। प्लेलिस्ट से जाकर तुम लोग चेक कर सकते हो। सब्सक्राइब तो कर ही लो, नहीं किए हो तो कर लो, और अगर कर भी लिए हो तो बेल आइकन ये जो घंटी रहती है ना उस पर भी दबा देना, जिससे कि तुम लोग को नोटिफिकेशन मिले। और बहुत ही कम वीडियो आते हैं सोशल साइंस के। जितने भी वीडियो तुम लोग को मिलते हैं वो बहुत ही काम वाले वीडियो रहते हैं, तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, वही मिलते हैं। न जाने कितने वीडियोस मैंने बनाए और उन्हें अनलिस्ट करके रख दिया, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो काम लायक नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा जिन पर, वो वीडियोस इस चैनल पर डलते ही नहीं है भैया। भले ही बन जाए लेकिन डलेंगे नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही काम लायक वीडियोस बनते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, और हाँ अपने चुटपुटिया दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे उनका भी कुछ भला हो पाए। और हाँ ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है। लाइक वगैरह दबा देना, चुटपुटिया दोस्तों को शेयर करोगे तो ये वीडियो और फैलेगा, और सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। साथ साथ में तुम लोग लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, अच्छे से तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को फ्री लाइव क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, तो चेकआउट कर लो। और एग्जाम टाइम से पहले ये सीरीज पूरी अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लेना, जिससे कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाओ खाओ पियो मौज करो, और बस बंद करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।